तो पिताजी यही सोचते थे कि कर्म ही जो है उसी से दो रोटी घर में आएगी, भजन कीर्तन तो तब होगा जब पेट भरा होगा। तो जिसके चलते वो कामकाज में इतना बिजी रहते थे कि मंदिर भी जाने का समय नहीं मिलता था। मेरी माँ लोरी में मुझे भजन सुनाया करती थी, तो उन भजनों का ही प्रभाव है। 7 साल की उम्र सन 97 से मैं भजन गा रहा हूँ, और जब गाने लगा तो पिताजी को भी महसूस होने लगा कि कोई पॉजिटिविटी है जो घर के अंदर एंटर कर रही है, तो इसको और आगे बढ़ना चाहिए। तब उन्होंने थोड़ा सा कहा कि हाँ ये करते रहो, अच्छा है, लेकिन इसको प्रोफेशन नहीं बनाना, इसको मन से पैशनेट होकर काम को करो, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना। लेकिन सन 2015 में फिर वही बात दोबारा दोहरी कि जब इतना नाम हो गया है, लोग इतना चाहते हैं और व्यापार करने नहीं देते, बोलते आप कार्यक्रम ही करिए, तब घर में बैठे और सलाह हुई कि आपको यही काम करना है। तो महाकुंभ के लिए क्या तैयार आप माध्यम से हजारों लाखों सनातनियों को एक किया और रोम रोम में राम को जागृत करने का पुरजोर आपने प्रयास किया। देखिए, हम सबका फर्ज बनता है, कोई भी अगर सनातन की बात करता है तो जितने भी सनातनी हैं उसके साथ मिलकर खड़े हों। हम जो ये अलग अलग अपने अपने सनातनी की बात कर रहे हैं, इसको छोड़कर जो भी सनातन की बात करे उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। पिछले दिनों बहुत सारी यात्राएं हुई, हमने भी हरियाणा में करी, बागेश्वर सरकार ने भी यात्राएं करी, उसमें भी हम सम्मिलित हुए। और महाकुंभ भी एक बहुत बड़ी यात्रा है जिसको हम सब करेंगे। और धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मैं जहां से आता हूं वो पंजाब हरियाणा से जुड़ता इलाका है। वहां के लोग भी इस बार इतने उत्साहित हैं कुंभ में आने के लिए कि जिसका कोई अंत नहीं। जहां जाते हैं चर्चा यही होती है कि अब की बार, पिछले साल हमने 22 जनवरी अयोध्या का नज़ारा देखा था और इस साल हम महाकुंभ का नज़ारा देखेंगे। इससे बढ़कर इस देश के लिए ये समय नहीं हो सकता जहां सनातन जाग रहा है, जहां सनातनी जाग रहा है। हर कोई आगे बढ़कर, पहले 5 युवा अगर खड़े होते थे उसमें से एक के तिलक लगा होता था तो 4 उसको छेड़ देते थे कि कहाँ यार तू पंडित जी लग रहा है। और आज वहीं 4 में अगर एक के लगा है और चारों से छेड़ते हैं कि तेरे तिलक लगाए, तो वो चारों को पकड़ लेता है, बोला मैं तो हिंदू हूं, तू बता क्या है। तो ये जागरूकता है सबसे बड़ी। और नौजवानों के लिए खासकर जितने भी हमारे देश के हैं वो भी महाकुंभ के लिए बहुत आतुर है, जो कि एक सबसे बड़ा विश्वास जगने की बात है। जब सरकारें, अक्सर लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक दलों की क्यों बात करते हैं, जो राजनीतिक दल हमारे सनातन के लिए काम करेगा, हमारी संस्कृति के लिए काम करेगा, डंके की चोट पे उसका साथ देना चाहिए और उसके लिए बात करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। तो कन्हैया मित्तल जी, अब इंतजार पूरा करना चाहिए हमें उन लोगों का जो बेसब्री से आपको सुनना यहाँ पर चाहते हैं कि आपके भजन जो है, क्योंकि 12 साल का लंबा इंतजार अब प्रयागराज में पूरा होने जा रहा है जब महाकुंभ वहां पर होगा और बहुत ही अद्भुत छटा वहां पर देखने को मिलेगी, दिव्य अलौकिक सांस्कृतिक महत्व देखने को मिलेगा। आप भी जा रहे हैं, तो महाकुंभ के लिए क्या आपने भजन तैयार किया है, उसके साथ हम आगे बढ़े। महाकुंभ तो हो ही रहा है, लेकिन महाकुंभ से पहले भगवान अवतरित हुए हैं। और हनुमान जी अवतरित हुए संभल में, और पूरे देश में संभल के हनुमान जी के दर्शन करने की होड़ लगी है। संभल का जब जिक्र करते हैं तो ये इसकी संभल में निकले बजरंग बली और कुछ लोगों में मच गई खलबली। मैंने उसी को गाया है, इसीलिए सबसे पहले वही आप सब सुनना चाहते हैं, संभल के बजरंग बली का भजन। खड़े होके, वाह, तो जूता उतार के गाते हैं, लेकिन इतना ठंडा नहीं भाई, तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। संभल में निकले बजरंग बली, संभल में निकले बजरंग बली, लो मच गई खलबली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। मैं ऐसे ही गा दूंगा, इसको ट्रैक की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, इसको बिना ट्रैक के गा देंगे। आप गाओगे ना मेरे साथ? संभल में निकले बजरंग बली, लो मच गई खलबली। अब आपको बोलना है, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता। और महाराज जी बैठे हैं, त्रेता में हनुमान जी उड़ के आते थे, द्वापर में भी उड़ के आते थे, लेकिन कलयुग में उड़ के नहीं आते। सुनना कैसे आते हैं? शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता,
ऐसे चलता है वो वानर जैसे कि बुलडोजर चलता, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, लो मच गई खलबली। दोनों हाथ उठा के जिसको खुशी है और मुट्ठी बंद करके कहना जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय श्री राम जी। कन्हैया मित्तल जी, हमेशा जब भी आपका जिक्र होता है तो काठू श्याम बाबा का जिक्र होता है और आप बताते हैं लोगों को कि काठू नाम नहीं जपना है, वो जगह है, वो एक गांव है, नाम तो श्याम का जपना है। और काठू श्याम का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और आपने एक गीत भी उनका गाया था कि किस तरीके से आपके दिन बदल जाएं, आपके दिनों के जो दुख हैं वो दूर हो जाएं। तो कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आया और कैसे आपको खाटू श्याम बाबा का वो दरबार दिखा कि वहीं से आपकी जिंदगी बदलेगी, और वो बदली भी, आपको प्रसिद्धि इतनी मिली कि फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि भजन को कोई नहीं चुनता, भगवान भजन गाने वाले को चुनता है। और खाटू श्याम जी का भजन आज पूरे विश्व में गूंज रहा है, और एक भजन है जो सब सुनना भी चाहते हैं और सब सुनते भी हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ पहले मैं भजन ही सुना दूं, वही उसकी पहचान है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो खाटू नरेश की। और महाकुंभ के अंदर भी बाबा श्याम का दरबार लग रहा है। इतनी विभिन्नताओं के बीच, इतने अखाड़ों के बीच, इतने संतों के बीच, इतने अघोरियों के बीच हमारे श्याम बाबा के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने अच्छे व्यवस्था के साथ हमारे श्याम बाबा भी दर्शन देंगे आपको महाकुंभ में, तो जो भी जाएंगे उनको वहां श्याम बाबा के भी दर्शन होने को मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार भाई, तालियां बजनी चाहिए। इतना सुंदर आपको भजन यहाँ सुनने को मिल रहा है जिसको आप YouTube पर स्क्रॉल करते हैं, तो कम से कम तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। अब जब हम बार बार राम का जिक्र करते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस भजन ने भी एक अलग ही आपके जीवन में मोड़ लिया। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है कि राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले ना राम के बिना। और आपके गले में अक्सर हम देखते हैं एक माला होती है सालासर बालाजी की। आप खाटू श्याम कोई भी दर्शन करने जाएगा तो सालासर बालाजी जरूर जाता है, और इनको लेकर भी आपने कई भजन तैयार किए हैं, हनुमान जी को लेकर, राम जी को लेकर। तो मुझे लगता है कि एक भजन वो भी होना चाहिए, उसके बाद हम राम जी के भजन पर चलेंगे। बालाजी महाराज सालासर धाम डिस्ट्रिक्ट चुरू राजस्थान में है। हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई बीमार है तो हाथ में पहाड़ लिए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं तो आपको फर्क पड़ेगा। आपके घर को नजर लगती है तो मेहंदीपुर दरबार बालाजी महाराज हैं, उनका स्वरूप लगाएं तो फर्क पड़ेगा। ऐसे ही हमारी मान्यता है, अगर व्यापार नहीं चलता तो सालासर बालाजी की तस्वीर लगाएं, हर काम चलता है। तो एक बार प्रेम से बोल दें, सालासर बालाजी महाराज की। सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के रहते हरदम पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी। तेरा सालासर दरबार तुझको पूजे ये संसार, दर पे आऊं बार बार मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आगे सबसे संत बैठे हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। और महाराज जी से हमने 3 लाइनें ली हुई है। महाराज जी शायद आपको नहीं पता होगा, आज के युवाओं को हर जगह जाके समझाता हूं, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो,
ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो, मरना है तो अंजनी के लाल पे मरो। साहब, ये बालाजी महाराज की कृपा है। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। और अभी आप महाराष्ट्र में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब भी आपने एक भजन गाया था, आपने कुछ बोला था और उसको बड़े इत्मीनान से बॉलीवुड के तमाम सितारे, चाहे फिर वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, उन्होंने भी ध्यान से सुना। तो मुझे लगता है कि वो 2 शब्द यहाँ पर भी गुनगुना दिए जाए। मैंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कई स्टेट्स के लिए गाया जी। हरियाणा के लिए गाया और महाराष्ट्र के लिए गाया, उत्तराखंड के लिए गाया, गुजरात के लिए गाया, यूपी के लिए गाया। 5 स्टेट के लिए मैंने इसको गाया और 5 में भगवा लहरा। ये मैं मेरे इस गीत को बड़ा नहीं कहूँगा, ये सनातनियों के हृदय में जो ये गीत जगह बना चुका है उसको कोई निकाल नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं कि आप राम को लाने वाले कौन हैं, तो मैं उन्हें सरल सी भाषा में जवाब देता हूँ। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी भी घर में लाते हैं। दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी को भी अपने घर में विराजित करते हैं। एक तंबू के अंदर 500 साल से जो राजा राम इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा जो मुझे तंबू से निकाल के महलों में लेकर जाएगा। माता सीता भी सवाल करती होगी कि राम, ये देश हमारा है, ये यूपी हमारा है, तो मेरा महल कहाँ है? त्रेता में तो हनुमान जी थे जो लंका फूंक कर हमारा महल बना गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे कि सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। इतनी सी सरल सी बात लोगों को समझ नहीं आती, ना आए, लेकिन जो सनातनी अपने दिल की बात कह रहा है वो कहकर छोड़ेगा। और महाकुंभ के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोगों को मिले बदनाम करने के लिए, तो कुंभ का मेला ही मिला कि बच्चे गुम गए, 2 भाई गुम गए तो कुंभ के मेले में गुम गए, कोई और गुम गया